आज सभी व्यक्तियों की और अब तो हम कहेंगे कि युवाओं की भी एक बड़ी समस्या बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, कमजोर होना, बालों की जड़ें, बालों का पतला हो जाना, रूखा हो जाना, ऐसी स्थितियां बनती हैं। इसको लेकर के हमारे युवा बड़े चिंतित रहते हैं। इसका क्या समाधान हो सकता है, योग में वो क्या अभ्यास हैं जो सहायक हो सकते हैं। आज हम आपके साथ एक योग अभ्यास साझा करेंगे, लेकिन उसको ही ठीक से समझ के अगर आप करते हैं तो आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। लेकिन ठीक से समझना यह अनिवार्य है, क्योंकि समझे बिना अभ्यास करते हैं, एक छोटी भी गलती होती है तो समझे पूरे प्रभाव समाप्त हो गए। फिर हमारे बंधु कहते हैं कि हमें वो लाभ नहीं मिल रहे क्योंकि आपने ठीक से समझा नहीं, कहीं गड़बड़ी की है। तो आज हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अभ्यास को करना है। आगे बढ़ते हुए कुछ और बिंदुओं की तरफ आप ध्यान दे लें, साथ ही साथ इनकी तरफ ध्यान देकर यहां भी सुधार करेंगे तो आपको जल्दी और अच्छे लाभ मिलेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपके जो बाल झड़ रहे हैं उनका कारण आपको समझना होगा। अगर बाल आपके इस प्रकार झड़ रहे हैं कि बगल से पीछे की तरफ और बीच में से फिर सामने की तरफ और फिर बगल से पीछे, तो इसका संकेत होता है कि यह वंशानुगत है। वंशानुगत जेनेटिक जो हेयरफॉल होता है उसे रोकना कठिन होता है, लेकिन उसमें भी सुधार लाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल बीच बीच में से उतर रहे हैं, ज्यादा बाल गिर रहे हैं, आप बड़े चिंतित हैं उनको लेकर के, कमजोर हो रहे हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में बालों का झड़ना रोका जा सकता है। दूसरे स्थान पर आप समझें कि जो हमारे बाल हैं वो हमारे शरीर का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपके हार्ट तक, इंटरनल ऑर्गन्स तक, आपके हाथों तक, पैरों तक, आंखों तक पोषण नहीं पहुंचता है तो वो ठीक से काम नहीं करेंगी, जिससे आपका जीवन, आपका शरीर प्रभावित होगा, आपको कष्ट होगा। लेकिन बालों तक अगर पोषण ठीक से नहीं पहुंचता है तो भी आपका काम चलेगा, क्योंकि बाल आपके जीवन को नहीं, बाल केवल आपके बाहरी अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं, ना कि आपके शरीर में कोई कमी पड़ जाती है। तो शरीर पहले जरूरी अंगों तक पोषण पहुंचाता है, उसके बाद जो पोषण है वो आपके बालों तक जाता है। तो जब पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व शरीर में होंगे तभी वो बालों तक पहुंचेंगे, और अगर पोषक तत्वों की कमी है तो पहले दूसरे अंगों की आपूर्ति करेगा शरीर, जिससे कि बाल कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको अपने आहार की तरफ ध्यान देना होगा। हरे पत्ते वाली सब्जियां, दालें भी आपके आहार में हो, फल पर्याप्त मात्रा में आपके आहार में हो, प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, जिंक की मात्रा और दूसरे खनिज लवणों की मात्रा पूर्ण होनी चाहिए। और ये सारी चीजें आपको आपके डेली डाइट से मिलती हैं। बस आपको ध्यान देना है कि वो डाइट अच्छी हो, पूर्ण हो। कुछ लोग कहते हैं कि हमें सब्जियां पसंद नहीं, कुछ कहते हैं हमें फल पसंद नहीं, तो ऐसी स्थितियों में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तीसरे स्थान पर ध्यान रखना है आपको कि बहुत ज्यादा स्टाइलिंग, विशेष रूप से महिलाएं, लड़कियां ऐसा बहुत करती हैं कि कभी रिबॉन्डिंग हो रही है, कभी स्ट्रेट कराया जा रहा है, कभी अलग अलग प्रकार के कलर लगवाए जा रहे हैं, बालों को ड्राई कर रहे हैं तो ड्रायर से ड्राई कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी स्टाइलिंग जो होती है बालों के लिए, अब तो लड़के भी बहुत कराने लगे हैं। तो ये सब चीजें गलत हैं, हानिकारक हैं, नुकसान करती हैं। तो बहुत ज्यादा फेरबदल या बहुत ज्यादा यातनाएं अपने बालों को आप ना दें, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि शैम्पू जो आप करते हैं वो भी कई बार रूखा करता है बालों को, तो एक दिन छोड़ के शैम्पू करें, या फिर आप मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें बालों को धोने के लिए। उसमें आप नींबू डालेंगे तो बाल अच्छे से साफ हो जाएंगे। ये भी आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। आगे बढ़ते हुए हम अब सीधा समझते हैं अपने उस अभ्यास को, जो प्रमुख अभ्यास आज का हमारा है। एकाग्रता पूर्वक समझें, अंत तक देखें, तभी आपको इससे अच्छे लाभ मिल सकेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने आगामी अभ्यास की ओर। ठीक प्रकार से इस अभ्यास को आप समझ लें। करना इस प्रकार है कि दोनों पैरों के बीच में आपको एक अंतर बना लेना है। पैरों को बाहर की तरफ नहीं रखना है, पैरों को अंदर की तरफ इस प्रकार से आपको रखना है। अपने नी कैप को आप बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट रखें, टाइट करके रखें, और अपने थाई मसल्स को भी आप थोड़ा टाइट रखें, और आपके नी यहां पे लॉक होने चाहिए। यानी कि अगर नी थोड़े भी बेंड होंगे तो फिर आप समझे कि लाभ ठीक से नहीं होंगे। तो जैसे ही आप अपने नी को स्ट्रेट करेंगे तो पूरा स्ट्रेच आपको पीछे आएगा जब हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास करना कैसे है, आपने पैरों के बीच में एक अंतर बनाया और आपने अपने कंधों को थोड़ा पीछे खींचा। आपने गहरे सांस यहां पर कुछ लिए और अपनी कमर को ऊपर की तरफ जैसे आप खींच रहे हो,
पूरी आपकी कमर ऊपर की तरफ खींचे और उसको थोड़ा सा खींचते हुए ही आपको आगे की तरफ इस प्रकार से जाना शुरू करना है। गहरे सांस आपके चलते रहें। आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमर देखें, आप नीचे जब जा रहे हैं तो बीच से बेंड इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। आपकी कमर जो है नीचे की तरफ से, लोअर बैक से ही आपको बेंडिंग करनी है और नीचे की तरफ जाना है। जब आप अपनी कमर को बीच से मोड़ के रोल करके आगे की तरफ जाते हैं तो वहां पर रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहता। जब आप स्ट्रेच करके बैक को और तब आगे की तरफ जाते हैं तो वहां पर खून का जो प्रवाह है वो अच्छा बना रहता है और वो प्रवाह ही आपके मस्तिष्क की तरफ जाकर के आपके लिए उपयोगी होता है। तो ध्यान क्या रखना है कि कभी भी किसी आसन का अभ्यास करते हुए सांसों की गति को रोकना नहीं है, क्योंकि जब सांस अच्छे से लेंगे तो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और वो विशेष अंग तक जाके ज्यादा फायदा करेगा। तो कोई भी अगर कहता है कि सांस रोक के आसन करें, ऐसा नहीं करना है। सांस लेते रहें और आप सामने की तरफ जाना शुरू करें। अब आप यहां पर देखें, जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारी कमर बीच से बिल्कुल नहीं मुड़ रही है, नीचे की तरफ से हम बेंडिंग ये कर रहे हैं। यहां पर ये नीचे की तरफ आप गए, कमर पूरी खिंची हुई है तो रक्त का प्रवाह आप तुरंत देखेंगे कि आपके चेहरे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। यहां पर आपको देखना है कि लेग्स में पीछे की तरफ क्या अच्छा स्ट्रेच आपको मिल रहा है। अगर अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है तो बहुत ठीक, नहीं तो आपको और ध्यान देना है और अपनी थाई मसल्स को थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट करना है, यहां पर पूरा लॉक करना है नीज को। यहां पर आने के बाद आपको यह भी देखना होगा कि क्या आपके पैरों के बीच का जो अंतर है वो ठीक है या फिर अंतर कम है, क्योंकि आपको इस प्रकार से नीचे की तरफ अब जाना है। तो अगर लगता है कि अंतर पैरों के बीच का कम है तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेना है और अपने हाथों को फिर इस तरीके से नीचे रखना है। आप यहां पर देखें कि हमारी कमर अभी भी सीधी है और हमने गर्दन थोड़ी ऊपर करके यहां तक हम आए हैं। यहां पर आने के बाद आपको अपने गर्दन को नीचे की तरफ लेकर के आना है और ध्यान रखना है कि आपके मैट से आपका सर स्पर्श नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और इस स्थिति में आपको आकर के यहां पे रुक जाना है। आप थोड़ी ही देर रुकेंगे तो आपको स्पष्ट अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा एक स्ट्रेच हो रहा है और साथ ही साथ ब्लड का सर्कुलेशन जो है आपके सर की तरफ, आपके चेहरे की तरफ हो रहा है। ये आसन ऐसा है कि इसमें आप कुछ समय तक रुक सकते हैं, आसानी से रुक जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपके हाथों के ऊपर आपका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे कि इस आसन में सरलता होती है और अभ्यास ज्यादा समय तक किया जा सकता है। इतना अभ्यास करने के बाद आप ये भी देख लें कि अगर आपको इस अभ्यास में थोड़ी भी असुविधा हो रही है तो कैसे आप थोड़ा इसको और सरल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस प्रकार से एक कोई तकिया, आप 2 या 3 तकिए ऊपर नीचे रख सकते हैं और या फिर कुछ भी आप एक ऊंचा स्थान बना लें और उसके बाद आपको उसी प्रकार से पैरों को उसी प्रकार से रखना है। कमर को फिर से आपको सीधा रखते हुए ही पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए और फिर धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए नीचे की तरफ आना है और इस प्रकार से अपने सर को, जो आपने अब तकिया रखा या एक ऊंचा स्थान बनाया, उसके ऊपर रख देना है। लेकिन ये उन व्यक्तियों के लिए जो सीधा अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे रुके और अपने हाथों को इस प्रकार से नीचे रखा, तो ये आप इस स्थिति में भी कुछ रुक सकेंगे। ये काफ़ी सरल आपके लिए होगा। जितनी देर हो सके इस स्थिति में आपको रुकना है और फिर से सांस लेते हुए वापस आ जाना है आपको। इस आसन को करने के बाद, जैसे कि आपने 2 मिनट 3 मिनट तक ये अभ्यास किया, उसके बाद आपको दूसरे आसन की ओर बढ़ना है और इस अभ्यास में आपको अपने सर को नीचे की तरफ इस प्रकार से रखना है और अपने हाथों को बगल में ऐसे रख देना है। इस आसन में भी ब्लड का सर्कुलेशन जाएगा सर की तरफ। ये आसन आपको रिलैक्स भी करेगा। उस अभ्यास के बाद ये आपको एक विश्रांति, एक सहज स्थिति में ले जाने वाला होगा और प्रभाव इसके भी अच्छे मिलेंगे आपको। तो यहाँ कुछ समय आपको रुकना है और यहाँ रुकने के बाद फिर अपने पैरों को पीछे की तरफ इस प्रकार से पैरों पे बैठना है और शशांक आसन की स्थिति में आ जाना है। बस ये आपके यहाँ पर
आपस में जुड़े हुए ही 3 अभ्यास हो जाएंगे। अपेक्षा है आपको ये अभ्यास ठीक से समझ आ गया होगा और अपने योग क्रम में जोड़ करके आप इसका अभ्यास करना शुरू भी करेंगे। साथ ही साथ जो हमने कुछ बिंदु कहे उनकी तरफ भी ध्यान दें और इस अभ्यास को विशेष रूप से उपयोगी मानकर निरंतर अभ्यास करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपके कोई भी प्रश्न होते हैं तो कमेंट के माध्यम से रखें, हम भविष्य में उन प्रश्नों पर मार्गदर्शन करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। आज के लिए आपके लिए यही एक मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।